नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक हम पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, खासतौर पर तब जबकि ये महासंग्राम अब लगातार और ज्यादा तेज होता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो कि कांग्रेस है, जिसने कि 39 सीटों पर अपनी सूची जारी की है, तो एक तरफ बीजेपी है जो केंद्र में शासित है, 195 लोगों की पहली सूची जारी कर चुकी है और ऐसे में बयानबाजी का दौर भी जारी है और साथ साथ घोषणा पत्र को लेकर मुद्दों की बाढ़ भी अब आनी शुरू हो चुकी है। किस तरह से 24 का महासंग्राम चल रहा है, सब कुछ दिखाएंगे आपको इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। अपनी चौंकाने वाली राजनीति के लिए प्रसिद्ध बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 5 सीटों को अब भी होल्ड पर रखा गया है। इनमें इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, धार, बालाघाट वो सीटें हैं जहां पर अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। बदले हुए समीकरणों में इंदौर से संजय शुक्ला को मौका मिल सकता है, वहीं छिंदवाड़ा से चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। फिलहाल कांग्रेस के वेट एंड वॉच की स्थिति में होने की वजह से दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। ऐसे में क्यों ये 5 सीटें रोकी गई है और क्या इस पर कांग्रेस की रणनीति है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के 5 प्रत्याशियों पर मंथन का दौर। चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं सामने। कई कांग्रेस नेता करेंगे बीजेपी ज्वाइन। इसके बाद होगी प्रत्याशियों की घोषणा। मध्य प्रदेश में 29 में से 24 प्रत्याशियों की सूची जारी कर बीजेपी ने टिकट वितरण में मैदान मार लिया है। हालांकि पार्टी ने 5 सीटों को होल्ड पर रखा है। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन का दौर चल रहा है। दिन ब दिन बदल रहे राजनीतिक समीकरणों के बाद इंदौर से संजय शुक्ला को टिकट मिल सकता है। वहीं छिंदवाड़ा में प्रत्याशी का ऐलान ऐन वक्त पर किया जाएगा। पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि होल्ड किए गए क्षेत्रों में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि पूरी रूपरेखा दिल्ली में तैयार हो रही है, इसलिए प्रदेश के नेताओं को कुछ खास जानकारी नहीं है। चूंकि निर्वाचन आयोग ने अपनी निर्वाचन तिथियां घोषित नहीं की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और रही 5 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, वह भी उसमें घोषणा हो जाएगी और 5 सीट पर भी कांग्रेस के लिए 5 के पंच जैसी स्थिति होगी और 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भगवान रूपी जनता आशीर्वाद देगी, कमल खिलाएगी और 29 कमल की माला को हम प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। वहीं कांग्रेस को हर रोज झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों के नामों के पैनल तैयार करने में व्यस्त है। पहले कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों और फिर सुरेश पचौरी के पार्टी छोड़ने के फैसले से पार्टी उबर नहीं पा रही। हालांकि कमलनाथ 12 सीटें और पीसीसी चीफ 13 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दावों का क्या? अब ये 5 सीटें जो इनकी होल्ड हैं, इन सीटों पर भले ही वो फेरबदल कर ले या कुछ भी कर ले, मैं समझता हूँ, पर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बदलाव की लहर है, क्योंकि जुमलों से देश नहीं चल सकता। देश संविधान से चलेगा, देश समस्याओं को निजात दिलाने से चलेगा, देश लोगों की तकलीफ को समझकर उसको निराकरण से देश चलेगा। अब देश में जुमलेबाजी खत्म हो चुकी है। 2024 का ये चुनाव कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है। बीजेपी मैदानी लड़ाई से पहले मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रही है। माइंड गेम में बीजेपी जीत चुकी है। ये वजह है कि पार्टी एक एक करके कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिला रही है। अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि पचौरी अपने पूरे समर्थकों के साथ 10 मार्च को बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन अचानक कार्यक्रम पहले तय कर दिया गया। अब दूसरे जत्थे में फिर पचौरी समर्थकों को बीजेपी में ज्वाइन कराया जाएगा, ताकि कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत, जैन की रिपोर्ट।